कौन सी स्टेट है उसको भी यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आपका जो बच्चा है या आपका छोटा भाई है, बहन है, वो इस प्रोडक्ट के साथ कैसे एंगेज होगा, कैसे उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो उसको ये स्टेट्स दिखेंगी, यूटीज़ दिखेंगी, जो भी हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो दिखेंगे। और कौन सी स्टेट जो है वो कहाँ पे है और कौन सी यूटी जो है वो कहाँ पे लाई करती है, वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा-सा मैं डिटेल में अगर आपको बताऊँ, तो मैप में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ कहलाता है, ये वाला पोर्शन ईस्ट कहलाता है और यहाँ वेस्ट कहलाता है और ये पोर्शन आपका साउथ कहलाता है, ठीक है? ये साउथ इंडिया है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ इंडिया। तो आपके बच्चे को यहाँ पे पता चलेगा कि लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो कहाँ लाई करती है। जैसे हमारे पास छोटा बच्चा जो है उसको अभी ये पता नहीं होता है कि मैप पे लद्दाख या जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये मैप पे किस डायरेक्शन में लाई करती हैं। ईस्ट में लाई करती हैं, वेस्ट में लाई करती हैं, नॉर्थ में, साउथ। तो यहाँ पे आप उसको समझा सकते हो कि मैप पे ये वाला पोर्शन नॉर्थ होता है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ इंडिया कहलाता है और नॉर्थ में ये लाई करते हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न स्टेट जिनको हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, ये ईस्ट में लाई करती हैं। और उसी तरीके से आप उसको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये कह सकते हैं कि ये वेस्ट में लाई करता है। तो साथ में अगर साउथ की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, ये साउथ में लाई करते हैं। ये आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। यहाँ पे आप ये यूटी देख रहे होंगे लद्दाख, तो आप अपने बच्चे को यहाँ से समझा सकते हैं कि लद्दाख की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या कंट्री है, वो आप यहाँ से अपने बच्चे को समझा सकते हो कि लद्दाख के साथ कौन कौन सी स्टेट या यूटी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो जम्मू कश्मीर इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, चाइना बॉर्डर शेयर करता है और साथ साथ में यहाँ इस साइड से अगर आप देखें तो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है और थोड़ा सा अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड थिंग जो आपका बच्चा यहाँ से सीख सकता है वो क्या है, जिसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कुछ यूटी या स्टेट जो हैं वो इस मैप से बाहर निकाली। जब मैं इनको फिर से रीअरेंज करूँ तो वहाँ से मुझे ये कंसेप्ट क्लियर होगा किस स्टेट के साथ या किस यूटी के साथ कौन सी स्टेट जो है वो लाई करती है। तो अगर आप देखें तो ये लद्दाख को हमने यहाँ पे प्लेस किया। तो लद्दाख को प्लेस करने के बाद अब यहाँ पे दो प्लेसेस खाली हैं और एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमारे पास हैं जिनको हमें प्लेस करना है। तो आपका बच्चा ये सोचने पे मजबूर होगा कि अब मैं जम्मू कश्मीर को यहाँ यहाँ पे प्लेस करूँ या यहाँ पे प्लेस करूँ। तो उसके लिए उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और एक बात, जब वो जम्मू कश्मीर या हिमाचल को यहाँ पे प्लेस करना चाहेगा तो उसको किसी मैप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये उसी शेप का बना हुआ है। तो अगर वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे प्लेस करना चाहे तो यहाँ पे वो प्लेस हो नहीं सकता क्योंकि इसकी शेप ही डिफरेंट है। तो उतनी जगह यहाँ उसको मिलनी नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी प्लेस हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्टली वो इन स्टेट्स को अपनी अपनी जगह प्लेस करेगा। एक और चीज़ जो इस बॉक्स में आपको मिलेगी, जैसे कि आप ये फ्लैग्स देख रहे होंगे, ये फ्लैग्स जो हैं ये ब्लैक मिलेंगे आपको, इन पे कोई स्टिकर्स नहीं लगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस पे लखनऊ लिखा है, ऊपर श्रीनगर, जम्मू लिखा है। ये स्टिकर्स आपको मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली के आपको यहाँ पे उनके उनकी कैपिटल्स दिखेंगी और उनके स्टिकर्स दिखेंगे और कौन-सा फ्लैग है उनका, उसका भी स्टिकर आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनके स्टिकर्स आपको मिलेंगे, वो इन फ्लैग्स पे आप चिपका सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनके साथ ये चिपकाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, इस पे मैंने लखनऊ का फ्लैग प्लेस किया। ये जम्मू कश्मीर, इस पे जम्मू और श्रीनगर का फ्लैग जो है प्लेस किया। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे आपको अगरतला, कोहिमा का फ्लैग दिख रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे मुश्किल अगर कुछ याद करने के लिए है, तो वो ये रहता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, पहले तो हमें यही याद नहीं रहती कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन-सी हैं, क्या हैं। और उसके बाद अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है, तो वो ये आती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल किस स्टेट्स की कौन-सी कैपिटल है, ये याद करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये फ्लैग्स वो प्लेस करता जाएगा, ये एक्सरसाइज़ रिपीटेडली करेगा, तो आपका बच्चा अगर ये एक्सरसाइज़ 8 से 10 बार करे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो भूलने वाला है। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो भूल जाए कि किस स्टेट की कौन-सी कैपिटल है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी बॉक्स में मिलेंगी। तो उसके बाद ये वर्ल्ड का मैप है, सेम जैसे मैंने इंडिया का मैप आपको दिखाया, वैसे ये वर्ल्ड का मैप है, जहाँ पे आपको छोटे-छोटे पीसेज़ में हर एक कंट्री दिखेगी। उनको भी आप उसी तरीके से प्लेस कर सकते हो।
जैसे वहाँ पे स्टेट्स को प्लेस किया था, तो यहाँ पे आप कंट्री को प्लेस कर सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है मैप पे। जैसे आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा रशिया, और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन सी कंट्री जो है कितनी बड़ी है और कौन सी कंट्री कितनी छोटी है, और कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर आप रशिया की बात करें तो बहुत बड़ी कंट्री आपको दिख रही होगी, साथ में कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, यूरोप, ये सब इसके साथ में दिख रहे होंगे। तो यहाँ से आपके बच्चे को ये पता चलेगा कि रशिया जो है किन कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इनके भी आपको सेम उसी तरीके से फ्लैग्स मिलेंगे और स्टिकर्स मिलेंगे। तो ये एशिया के यहाँ पे कुछ स्टिकर्स इसने दिए हैं। एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान का फ्लैग दिया हुआ है और साथ में उसकी कैपिटल दी है। उसके बाद बांग्लादेश, उसका फ्लैग है और उसका स्टिकर दिया है आगे, जिस पे कि उसकी कैपिटल लिखी हुई है, ढाका। चाइना बीजिंग, इंडोनेशिया जकार्ता। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको ये स्टिकर्स मिलेंगे, हर एक कंट्री का आपको फ्लैग दिखेगा और उसकी कैपिटल क्या है उसका भी आपके पास स्टिकर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यूरोप दिखाया जो कि रशिया के पास में पड़ता है। अब इस यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो आपको इसके लिए भी आपको एक अलग से मैप मिलेगा। ये रहा आपका यूरोप, जिसमें आपको बहुत सारी इसकी जो कंट्रीज़ हैं उनका मैप मिलेगा। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ का भी आपको सेम इसी तरीके से फ्लैग मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे, और इनको भी आप वैसे ही प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये नॉलेज चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो उनका नॉलेज ले सकते हैं, किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है तो उसका भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है फाइनली, जहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ का मैप दिखेगा। ये आपके पास कुछ स्टिकर्स मिलेंगे हर एक कंट्री के, उनकी कौन कौन सी कैपिटल है। ये बहुत सारे फ्लैग आपको दिखेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़े से दिखाए हैं, बहुत सारे होते हैं आपके पास। ये इंडिया का मैप दिखेगा और उसकी कुछ कैपिटल्स जो मैंने फ्लैग पे प्लेस कर दी हैं। इस तरीके से आपका बच्चा इनके साथ खेल सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है और बहुत सारी नॉलेज जो है वो ले सकता है। ये प्रोडक्ट शायद आपको 1000 के अराउंड मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज इससे मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट आपके छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए, या आपके छोटे बच्चों के लिए, या खुद आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसीलिए ये वीडियो मैं आप तक ला रहा हूँ। तो आप इसको ईज़िली मँगा सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से, जहाँ से ईज़िली आपको ये शायद 1000 के अराउंड मिलेगा। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए ये कारआमद है। अब इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इस पे आपको मैपोलॉजी दिख रहा होगा, वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स। ये प्रोडक्ट आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इज़िली मिल सकता है। वहाँ पे आपको मैपोलॉजी लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके के काफ़ी प्रोडक्ट्स वहाँ आपको मिलेंगे, और ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स है। इसके अलावा बहुत सारे मिलेंगे आपको वहाँ पे। फिलहाल हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये यूज़फुल कैसे है आपके बच्चे के लिए, या आपके छोटे भाई-बहन के लिए, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कैसे यूज़फुल है, उसके लिए हमें इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा और हम देखें कि इस बॉक्स में क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे आपके लिए वो यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको दिखाया है। हर एक स्टेट को यहाँ पे इन्होंने शो किया है और विद डिफरेंट कलर इन्होंने हर स्टेट को दिखाया है, और किस शेप में कौन-सी स्टेट है, उसको भी यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आपका जो बच्चा है या आपका छोटा भाई है, बहन है, वो इस प्रोडक्ट के साथ कैसे एंगेज होगा, कैसे उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ। कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो उसको ये स्टेट्स दिखेंगी, यूटीज़ दिखेंगी, जो भी हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो दिखेंगे, और कौन-सी स्टेट जो है वो कहाँ पे है और कौन-सी यूटी जो है वो कहाँ पे लाई करती है, वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा-सा मैं डिटेल में अगर आपको बताऊँ, तो मैप में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ कहलाता है, ये वाला पोर्शन ईस्ट कहलाता है, और यहाँ वेस्ट कहलाता है, और ये पोर्शन आपका साउथ कहलाता है, ठीक है? ये साउथ इंडिया है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ इंडिया। तो आपके बच्चे को यहाँ पे पता चलेगा कि लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो कहाँ लाई करती है। जिसे हमारे पास छोटा बच्चा जो है, उसको अभी ये पता नहीं होता है कि मैप पे लद्दाख या जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये मैप पे किस डायरेक्शन में लाई करती हैं। ईस्ट में लाई करती हैं, वेस्ट में लाई करती हैं, नॉर्थ में, साउथ। तो यहाँ पे आप उसको समझा सकते हो कि मैप पे ये वाला पोर्शन नॉर्थ होता है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ इंडिया कहलाता है और नॉर्थ में ये लाई करते हैं। इसी तरीके से
ईस्टर्न स्टेट जिनको हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये ईस्ट में लाई करती हैं। और उसी तरीके से आप उसको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये कह सकते हैं कि ये वेस्ट में लाई करता है। तो साथ में अगर साउथ की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, ये साउथ में लाई करते हैं। ये आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। यहाँ पे आप ये यूटी देख रहे होंगे, लद्दाख, तो आप अपने बच्चे को यहाँ से समझा सकते हैं कि लद्दाख की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या कंट्री है, वो आप यहाँ से अपने बच्चे को समझा सकते हो कि लद्दाख के साथ कौन कौन सी स्टेट या यूटी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो जम्मू कश्मीर इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, चाइना बॉर्डर शेयर करता है, और साथ साथ में यहाँ इस साइड से अगर आप देखें तो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, और थोड़ा सा अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड थिंग जो आपका बच्चा यहाँ से सीख सकता है वो क्या है, जिसे आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ यूटी या स्टेट जो हैं वो इस मैप से बाहर निकाली। जब मैं इनको फिर से रीअरेंज करूँ तो वहाँ से मुझे ये कंसेप्ट क्लियर होगा किस स्टेट के साथ या किस यूटी के साथ कौन सी स्टेट जो है वो लाई करती है। तो अगर आप देखें तो ये लद्दाख को हमने यहाँ पे प्लेस किया। तो लद्दाख को प्लेस करने के बाद अब यहाँ पे 2 प्लेसेस खाली हैं और एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमारे पास हैं जिनको हमें प्लेस करना है। तो आपका बच्चा ये सोचने पे मजबूर होगा कि अब मैं जम्मू कश्मीर को यहाँ यहाँ पे प्लेस करूँ या यहाँ पे प्लेस करूँ। तो उसके लिए उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे लाई करता है। ठीक है? और एक बात, जब वो जम्मू कश्मीर या हिमाचल को यहाँ पे प्लेस करना चाहेगा तो उसको किसी मैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये उसी शेप का बना हुआ है। तो अगर वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे प्लेस करना चाहे तो यहाँ पे वो प्लेस हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी शेप ही डिफरेंट है। तो उतनी जगह यहाँ उसको मिलनी नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी प्लेस हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्टली वो इन स्टेट्स को अपनी अपनी जगह प्लेस करेगा। एक और चीज़ जो इस बॉक्स में आपको मिलेगी, जैसे कि आप ये फ्लैग्स देख रहे होंगे, ये फ्लैग्स जो हैं ये ब्लैक मिलेंगे आपको, इन पे कोई स्टिकर्स नहीं लगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इस पे लखनऊ लिखा है, ऊपर श्रीनगर, जम्मू लिखा है। ये स्टिकर्स आपको मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ। जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली के आपको यहाँ पे उनकी कैपिटल्स दिखेंगी और उनके स्टिकर्स दिखेंगे, और कौन-सा फ्लैग है उनका, उसका भी स्टिकर आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनके स्टिकर्स आपको मिलेंगे, वो इन फ्लैग्स पे आप चिपका सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनके साथ ये चिपकाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इस पे मैंने लखनऊ का फ्लैग प्लेस किया। ये जम्मू कश्मीर, इस पे जम्मू और श्रीनगर का फ्लैग जो है प्लेस किया। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आपको अगरतला, कोहिमा का फ्लैग दिख रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे मुश्किल अगर कुछ याद करने के लिए है, तो वो ये रहता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, पहले तो हमें यही याद नहीं रहती कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन-सी हैं, क्या हैं। और उसके बाद अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है, तो वो ये आती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल किस स्टेट्स की कौन-सी कैपिटल है, ये याद करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये फ्लैग्स वो प्लेस करता जाएगा, ये एक्सरसाइज़ रिपीटेडली करेगा, तो आपका बच्चा अगर ये एक्सरसाइज़ 8 से 10 बार करे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो भूलने वाला है। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो भूल जाए कि किस स्टेट की कौन-सी कैपिटल है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी बॉक्स में मिलेंगी। तो उसके बाद ये वर्ल्ड का मैप है। सेम जैसे मैंने इंडिया का मैप आपको दिखाया, वैसे ये वर्ल्ड का मैप है, जहाँ पे आपको छोटे-छोटे पीसेज़ में हर एक कंट्री दिखेगी। उनको भी आप उसी तरीके से प्लेस कर सकते हो, जैसे वहाँ पे स्टेट्स को प्लेस किया था। तो यहाँ पे आप कंट्री को प्लेस कर सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है मैप पे। जैसे आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा रशिया, और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन-सी कंट्री जो है कितनी बड़ी है और कौन-सी कंट्री कितनी छोटी है, और कौन-सी कंट्री किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर आप रशिया की बात करें तो बहुत बड़ी कंट्री आपको दिख रही होगी। साथ में कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, यूरोप, ये सब इसके साथ में दिख रहे होंगे। तो यहाँ से आपके बच्चे को ये पता चलेगा कि रशिया जो है किन कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इनके भी आपको सेम उसी तरीके से फ्लैग्स मिलेंगे और स्टिकर्स मिलेंगे। तो ये एशिया के यहाँ पे कुछ स्टिकर्स इसने दिए हैं। एशिया में कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान का फ्लैग दिया हुआ है और साथ में उसकी कैपिटल दी है। उसके बाद बांग्लादेश, उसका फ्लैग है और उसका स्टिकर दिया है आगे, जिस पे कि उसकी कैपिटल लिखी हुई है, ढाका। चाइना, बीजिंग, इंडोनेशिया, जकार्ता। इस तरीके से बहुत सारे आपको ये स्टिकर्स मिलेंगे। हर एक कंट्री का आपको फ्लैग दिखेगा और उसकी कैपिटल क्या है, उसका भी आपके पास स्टिकर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यूरोप दिखाया, जो कि रशिया के पास में पड़ता है। अब इस यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं,
तो आपको इसके लिए भी आपको एक अलग से मैप मिलेगा। ये रहा आपका यूरोप, जिसमें आपको बहुत सारी इसकी जो कंट्रीज़ हैं उनका मैप मिलेगा। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ का भी आपको सेम इसी तरीके से फ्लैग मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे, और इनको भी आप वैसे ही प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये नॉलेज चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो उनका नॉलेज ले सकते हैं, किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है, तो उसका भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है फाइनली, जहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ का मैप दिखेगा। ये आपके पास कुछ स्टिकर्स मिलेंगे हर एक कंट्री के, उनकी कौन कौन सी कैपिटल है। ये बहुत सारे फ्लैग आपको दिखेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़े से दिखाए हैं, बहुत सारे होते हैं आपके पास। ये इंडिया का मैप दिखेगा और उसकी कुछ कैपिटल्स जो मैंने फ्लैग पे प्लेस कर दी हैं। इस तरीके से आपका बच्चा इनके साथ खेल सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, और बहुत सारी नॉलेज जो है वो ले सकता है। तो ये प्रोडक्ट शायद आपको 1000 के अराउंड मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज इससे मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट आपके छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए, या आपके छोटे बच्चों के लिए, या खुद आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसीलिए ये वीडियो मैं आप तक ला रहा हूँ। तो आप इसको इजीली मंगा सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से, जहाँ से इजीली आपको ये शायद 1000 के अराउंड मिलेगा। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए एक और आमद है। अब इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इस पे आपको मैपोलॉजी दिख रहा होगा, वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स। ये प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इजीली मिल सकता है। वहाँ पे आपको मैपोलॉजी लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके के काफ़ी प्रोडक्ट्स वहाँ आपको मिलेंगे। और ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स है। इसके अलावा बहुत सारे मिलेंगे आपको वहाँ पे। फिलहाल हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये यूज़फुल कैसे है आपके बच्चे के लिए, या आपके छोटे भाई बहन के लिए, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कैसे यूज़फुल है, उसके लिए हमें इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा और हम देखें कि इस बॉक्स में क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे आपके लिए वो यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको दिखाया है। हर एक स्टेट को यहाँ पे इन्होंने शो किया है और विद डिफरेंट कलर इन्होंने हर स्टेट को दिखाया है, और किस शेप में कौन-सी स्टेट है, उसको भी यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आपका जो बच्चा है या आपका छोटा भाई है, बहन है, वो इस प्रोडक्ट के साथ कैसे एंगेज होगा, कैसे उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ। कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो उसको ये स्टेट्स दिखेंगी, यूटीज़ दिखेंगी, जो भी हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो दिखेंगे, और कौन-सी स्टेट जो है वो कहाँ पे है, और कौन-सी यूटी जो है वो कहाँ पे लाई करती है, वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा-सा मैं डिटेल में अगर आपको बताऊँ, तो मैप में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ कहलाता है, ये वाला पोर्शन ईस्ट कहलाता है, और यहाँ वेस्ट कहलाता है, और ये पोर्शन आपका साउथ कहलाता है, ठीक है? ये साउथ इंडिया है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ इंडिया। तो आपके बच्चे को यहाँ पे पता चलेगा कि लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो कहाँ लाई करती है। जिसे हमारे पास छोटा बच्चा जो है, उसको अभी ये पता नहीं होता है कि मैप पे लद्दाख या जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये मैप पे किस डायरेक्शन में लाई करती हैं। ईस्ट में लाई करती हैं, वेस्ट में लाई करती हैं, नॉर्थ में, साउथ। तो यहाँ पे आप उसको समझा सकते हो कि मैप पे ये वाला पोर्शन नॉर्थ होता है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ इंडिया कहलाता है, और नॉर्थ में ये लाई करते हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न स्टेट जिनको हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम वगैरह, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये ईस्ट में लाई करती हैं। और उसी तरीके से आप उसको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये कह सकते हैं कि ये वेस्ट में लाई करता है। तो साथ में अगर साउथ की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, ये साउथ में लाई करते हैं। ये आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। यहाँ पे आप ये यूटी देख रहे होंगे, लद्दाख, तो आप अपने बच्चे को यहाँ से समझा सकते हैं कि लद्दाख की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या कंट्री है, वो आप यहाँ से अपने बच्चे को समझा सकते हो कि लद्दाख के साथ कौन-कौन सी स्टेट या यूटी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो जम्मू कश्मीर इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, चाइना बॉर्डर शेयर करता है, और साथ-साथ में यहाँ इस साइड से अगर आप देखें तो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, और थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड थिंग जो आपका बच्चा यहाँ से सीख सकता है वो क्या है, जिसे आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ यूटी या स्टेट जो हैं वो इस मैप से बाहर निकाली। जब मैं इनको फिर से रीअरेंज करूँ तो वहाँ से मुझे ये कंसेप्ट क्लियर होगा किस स्टेट के साथ या किस यूटी के साथ कौन सी स्टेट जो है वो लाई करती है। तो अगर आप देखें तो ये लद्दाख को हमने यहाँ पे प्लेस किया,
तो लद्दाख को प्लेस करने के बाद अब यहाँ पे 2 प्लेसेस खाली हैं और एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमारे पास हैं जिनको हमें प्लेस करना है। तो आपका बच्चा ये सोचने पे मजबूर होगा कि अब मैं जम्मू कश्मीर को यहाँ यहाँ पे प्लेस करूँ या यहाँ पे प्लेस करूँ? तो उसके लिए उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे लाई करता है, ठीक है? और एक बात, जब वो जम्मू कश्मीर या हिमाचल को यहाँ पे प्लेस करना चाहेगा तो उसको किसी मैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये उसी शेप का बना हुआ है। तो अगर वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे प्लेस करना चाहे तो यहाँ पे वो प्लेस हो नहीं सकता क्योंकि इसकी शेप ही डिफरेंट है। तो उतनी जगह यहाँ उसको मिलनी नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी प्लेस हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्टली वो इन स्टेट्स को अपनी अपनी जगह प्लेस करेगा। एक और चीज़ जो इस बॉक्स में आपको मिलेगी, जैसे कि आप ये फ्लैग्स देख रहे होंगे, ये फ्लैग्स जो हैं ये ब्लैक मिलेंगे आपको, इन पे कोई स्टिकर्स नहीं लगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस पे लखनऊ लिखा है, ऊपर श्रीनगर जम्मू लिखा है। ये स्टिकर्स आपको मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली के आपको यहाँ पे उनकी कैपिटल्स दिखेंगी और उनके स्टिकर्स दिखेंगे और कौन-सा फ्लैग है उनका, उसका भी स्टिकर आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनके स्टिकर्स आपको मिलेंगे, वो इन फ्लैग्स पे आप चिपका सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनके साथ ये चिपकाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इस पे मैंने लखनऊ का फ्लैग प्लेस किया, ये जम्मू कश्मीर, इस पे जम्मू और श्रीनगर का फ्लैग जो है प्लेस किया। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे आपको अगरतला, कोहिमा का फ्लैग दिख रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे मुश्किल अगर कुछ याद करने के लिए है, तो वो ये रहता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, पहले तो हमें यही याद नहीं रहती कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन-सी हैं, क्या हैं? और उसके बाद अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है, तो वो ये आती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल किस स्टेट्स की कौन-सी कैपिटल है? ये याद करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये फ्लैग्स वो प्लेस करता जाएगा, ये एक्सरसाइज़ रिपीटेडली करेगा, तो आपका बच्चा अगर ये एक्सरसाइज़ 8 से 10 बार करे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो भूलने वाला है। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो भूल जाए कि किस स्टेट की कौन-सी कैपिटल है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी बॉक्स में मिलेंगी। तो उसके बाद ये वर्ल्ड का मैप है। सेम जैसे मैंने इंडिया का मैप आपको दिखाया, वैसे ये वर्ल्ड का मैप है, जहाँ पे आपको छोटे-छोटे पीसेज़ में हर एक कंट्री दिखेगी। उनको भी आप उसी तरीके से प्लेस कर सकते हो, जैसे वहाँ पे स्टेट्स को प्लेस किया था। तो यहाँ पे आप कंट्री को प्लेस कर सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है मैप पे। जैसे आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा रशिया, और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन-सी कंट्री जो है कितनी बड़ी है और कौन-सी कंट्री कितनी छोटी है, और कौन-सी कंट्री किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर आप रशिया की बात करें, तो बहुत बड़ी कंट्री आपको दिख रही होगी। साथ में कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, यूरोप, ये सब इसके साथ में दिख रहे होंगे। तो यहाँ से आपके बच्चे को ये पता चलेगा कि रशिया जो है किन कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इनके भी आपको सेम उसी तरीके से फ्लैग्स मिलेंगे और स्टिकर्स मिलेंगे। तो ये एशिया के यहाँ पे कुछ स्टिकर्स इसने दिए हैं। एशिया में कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान का फ्लैग दिया हुआ है और साथ में उसकी कैपिटल दी है। उसके बाद बांग्लादेश, उसका फ्लैग है और उसका स्टिकर दिया है आगे, जिस पे कि उसकी कैपिटल लिखी हुई है, ढाका। चाइना बीजिंग, इंडोनेशिया जकार्ता। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको ये स्टिकर्स मिलेंगे। हर एक कंट्री का आपको फ्लैग दिखेगा और उसकी कैपिटल क्या है उसका भी आपके पास स्टिकर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यूरोप दिखाया जो कि रशिया के पास में पड़ता है। अब इस यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो आपको इसके लिए भी आपको एक अलग से मैप मिलेगा। ये रहा आपका यूरोप, जिसमें आपको बहुत सारी इसकी जो कंट्रीज़ हैं, उनका मैप मिलेगा। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ का भी आपको सेम इसी तरीके से फ्लैग मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे और इनको भी आप वैसे ही प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये नॉलेज चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, तो उनका नॉलेज ले सकते हैं, किस कंट्री की कौन-सी कैपिटल है, तो उसका भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है फाइनली, जहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ का मैप दिखेगा, ये आपके पास कुछ स्टिकर्स मिलेंगे हर एक कंट्री के, उनकी कौन-कौन सी कैपिटल है। ये बहुत सारे फ्लैग आपको दिखेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़े से दिखाए हैं, बहुत सारे होते हैं आपके पास। ये इंडिया का मैप दिखेगा और उसकी कुछ कैपिटल्स जो मैंने फ्लैग पे प्लेस कर दी हैं। इस तरीके से आपका बच्चा इनके साथ खेल सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है और बहुत सारी नॉलेज जो है वो ले सकता है। तो ये प्रोडक्ट शायद आपको 1000 के अराउंड मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज इससे मिलने वाला है, वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट आपके छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए या आपके छोटे बच्चों के लिए या खुद आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसीलिए ये वीडियो मैं आप तक ला रहा हूँ। तो आप इसको ईज़िली मँगा सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से, जहाँ से ईज़िली आपको ये शायद 1000 के अराउंड मिलेगा। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू।
हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए एक और आमद है। अब इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इस पे आपको मैपोलॉजी दिख रहा होगा, वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स। ये प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इजीली मिल सकता है। वहाँ पे आपको मैपोलॉजी लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके के काफ़ी प्रोडक्ट्स वहाँ आपको मिलेंगे। और ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स है। इसके अलावा बहुत सारे मिलेंगे आपको वहाँ पे। फिलहाल हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये यूज़फुल कैसे है आपके बच्चे के लिए, या आपके छोटे भाई बहन के लिए, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कैसे यूज़फुल है। उसके लिए हमें इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा और हम देखें कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आपके लिए वो यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको दिखाया है। हर एक स्टेट को यहाँ पे इन्होंने शो किया है और विद डिफरेंट कलर इन्होंने हर स्टेट को दिखाया है। और किस शेप में कौन सी स्टेट है उसको भी यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आपका जो बच्चा है या आपका छोटा भाई है, बहन है, वो इस प्रोडक्ट के साथ कैसे एंगेज होगा, कैसे उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो उसको ये स्टेट्स दिखेंगी, यूटीज़ दिखेंगी। जो भी हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो दिखेंगे। और कौन सी स्टेट जो है वो कहाँ पे है और कौन सी यूटी जो है वो कहाँ पे लाई करती है, वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा-सा मैं डिटेल में अगर आपको बताऊँ, तो मैप में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ कहलाता है, ये वाला पोर्शन ईस्ट कहलाता है, और यहाँ वेस्ट कहलाता है, और ये पोर्शन आपका साउथ कहलाता है। ठीक है? ये साउथ इंडिया है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ इंडिया। तो आपके बच्चे को यहाँ पे पता चलेगा कि लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो कहाँ लाई करती है। जिसे हमारे पास छोटा बच्चा जो है उसको अभी ये पता नहीं होता है कि मैप पे लद्दाख या जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये मैप पे किस डायरेक्शन में लाई करती हैं। ईस्ट में लाई करती हैं, वेस्ट में लाई करती हैं, नॉर्थ में, साउथ। तो यहाँ पे आप उसको समझा सकते हो कि मैप पे ये वाला पोर्शन नॉर्थ होता है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ इंडिया कहलाता है और नॉर्थ में ये लाई करते हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न स्टेट जिनको हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, ये ईस्ट में लाई करती हैं। और उसी तरीके से आप उसको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये कह सकते हैं कि ये वेस्ट में लाई करता है। तो साथ में अगर साउथ की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, ये साउथ में लाई करते हैं। ये आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। यहाँ पे आप ये यूटी देख रहे होंगे, लद्दाख। तो आप अपने बच्चे को यहाँ से समझा सकते हैं कि लद्दाख की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या कंट्री है, वो आप यहाँ से अपने बच्चे को समझा सकते हो कि लद्दाख के साथ कौन कौन सी स्टेट या यूटी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो जम्मू कश्मीर इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, चाइना बॉर्डर शेयर करता है, और साथ साथ में यहाँ इस साइड से अगर आप देखें तो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, और थोड़ा सा अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड थिंग जो आपका बच्चा यहाँ से सीख सकता है वो क्या है, जिसे आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ यूटी या स्टेट जो हैं वो इस मैप से बाहर निकाली। जब मैं इनको फिर से रीअरेंज करूँ तो वहाँ से मुझे ये कंसेप्ट क्लियर होगा किस स्टेट के साथ या किस यूटी के साथ कौन सी स्टेट जो है वो लाई करती है। तो अगर आप देखें तो ये लद्दाख को हमने यहाँ पे प्लेस किया। तो लद्दाख को प्लेस करने के बाद अब यहाँ पे दो प्लेसेस खाली हैं और एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमारे पास हैं जिनको हमें प्लेस करना है। तो आपका बच्चा ये सोचने पे मजबूर होगा कि अब मैं जम्मू कश्मीर को यहाँ यहाँ पे प्लेस करूँ या यहाँ पे प्लेस करूँ। तो उसके लिए उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे लाई करता है। ठीक है? और एक बात, जब वो जम्मू कश्मीर या हिमाचल को यहाँ पे प्लेस करना चाहेगा तो उसको किसी मैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये उसी शेप का बना हुआ है। तो अगर वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे प्लेस करना चाहे तो यहाँ पे वो प्लेस हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी शेप ही डिफरेंट है। तो उतनी जगह यहाँ उसको मिलनी नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी प्लेस हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्टली वो इन स्टेट्स को अपनी अपनी जगह प्लेस करेगा। एक और चीज़ जो इस बॉक्स में आपको मिलेगी, जैसे कि आप ये फ्लैग्स देख रहे होंगे, ये फ्लैग्स जो हैं ये ब्लैक मिलेंगे आपको, इन पे कोई स्टिकर्स नहीं लगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इस पे लखनऊ लिखा है, ऊपर श्रीनगर, जम्मू लिखा है। ये स्टिकर्स आपको मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ। जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली के आपको यहाँ पे उनके उनकी कैपिटल्स दिखेंगी और उनके स्टिकर्स दिखेंगे, और कौन-सा फ्लैग है उनका, उसका भी स्टिकर आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनके स्टिकर्स आपको मिलेंगे। वो इन फ्लैग्स पे आप चिपका सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनके साथ ये चिपकाया हुआ है।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इस पे मैंने लखनऊ का फ्लैग प्लेस किया। ये जम्मू कश्मीर, इस पे जम्मू और श्रीनगर का फ्लैग जो है प्लेस किया। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आपको अगरतला, कोहिमा का फ्लैग दिख रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे मुश्किल अगर कुछ याद करने के लिए है तो वो ये रहता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, पहले तो हमें यही याद नहीं रहती कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन सी हैं, क्या है। और उसके बाद अगर बच्चे को डिफिकल्टी आती है तो वो ये आती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल किस स्टेट्स की कौन सी कैपिटल है, ये याद करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये फ्लैग्स वो प्लेस करता जाएगा, ये एक्सरसाइज रिपीटेडली करेगा, तो आपका बच्चा अगर ये एक्सरसाइज 8 से 10 बार करे तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो भूलने वाला है। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो भूल जाए कि किस स्टेट की कौन सी कैपिटल है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी बॉक्स में मिलेंगी। तो उसके बाद ये वर्ल्ड का मैप है, सेम जैसे मैंने इंडिया का मैप आपको दिखाया वैसे ये वर्ल्ड का मैप है, जहाँ पे आपको छोटे छोटे पीसेज में हर एक कंट्री दिखेगी। उनको भी आप उसी तरीके से प्लेस कर सकते हो जैसे वहाँ पे स्टेट्स को प्लेस किया था, तो यहाँ पे आप कंट्री को प्लेस कर सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है मैप पे। जैसे आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा रशिया, और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन सी कंट्री जो है कितनी बड़ी है और कौन सी कंट्री कितनी छोटी है, और कौन सी कंट्री किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर आप रशिया की बात करें तो बहुत बड़ी कंट्री आपको दिख रही होगी, साथ में कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, यूरोप, ये सब इसके साथ में दिख रहे होंगे। तो यहाँ से आपके बच्चे को ये पता चलेगा कि रशिया जो है किन कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इनके भी आपको सेम उसी तरीके से फ्लैग्स मिलेंगे और स्टिकर्स मिलेंगे। तो ये एशिया के यहाँ पे कुछ स्टिकर्स इसने दिए हैं। एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान का फ्लैग दिया हुआ है और साथ में उसकी कैपिटल दी है। उसके बाद बांग्लादेश, उसका फ्लैग है और उसका स्टिकर दिया है आगे जिस पे कि उसकी कैपिटल लिखी हुई है, ढाका। चाइना बीजिंग, इंडोनेशिया जकार्ता। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको ये स्टिकर्स मिलेंगे, हर एक कंट्री का आपको फ्लैग दिखेगा और उसकी कैपिटल क्या है उसका भी आपके पास स्टिकर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यूरोप दिखाया जो कि रशिया के पास में पड़ता है। अब इस यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो आपको इसके लिए भी आपको एक अलग से मैप मिलेगा। ये रहा आपका यूरोप, जिसमें आपको बहुत सारी इसकी जो कंट्रीज़ हैं उनका मैप मिलेगा। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ का भी आपको सेम इसी तरीके से फ्लैग मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे, और इनको भी आप वैसे ही प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये नॉलेज चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो उनका नॉलेज ले सकते हैं, किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है तो उसका भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है फाइनली, जहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ का मैप दिखेगा, ये आपके पास कुछ स्टिकर्स मिलेंगे हर एक कंट्री के, उनकी कौन कौन सी कैपिटल है। ये बहुत सारे फ्लैग आपको दिखेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़े से दिखाए हैं, बहुत सारे होते हैं आपके पास। ये इंडिया का मैप दिखेगा और उसकी कुछ कैपिटल्स जो मैंने फ्लैग पे प्लेस कर दी हैं। इस तरीके से आपका बच्चा इनके साथ खेल सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है और बहुत सारी नॉलेज जो है वो ले सकता है। ये प्रोडक्ट शायद आपको 1000 के अराउंड मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज इससे मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट आपके छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए, या आपके छोटे बच्चों के लिए, या खुद आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसीलिए ये वीडियो मैं आप तक ला रहा हूँ। तो आप इसको ईज़िली मँगा सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से, जहाँ से ईज़िली आपको ये शायद 1000 के अराउंड मिलेगा। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए ये कारआमद है। अब इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इस पे आपको मैपोलॉजी दिख रहा होगा, वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स। ये प्रोडक्ट आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इजीली मिल सकता है। वहाँ पे आपको मैपोलॉजी लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके के काफ़ी प्रोडक्ट्स वहाँ आपको मिलेंगे, और ये वाला प्रोडक्ट जो है ये वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स है। इसके अलावा बहुत सारे मिलेंगे आपको वहाँ पे। फिलहाल हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये यूज़फुल कैसे है आपके बच्चे के लिए, या आपके छोटे भाई बहन के लिए, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कैसे यूज़फुल है, उसके लिए हमें इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा और हम देखें कि इस बॉक्स में क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे आपके लिए वो यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको दिखाया है। हर एक स्टेट को यहाँ पे इन्होंने शो किया है और विद डिफरेंट कलर इन्होंने हर स्टेट को दिखाया है, और किस शेप में कौन-सी स्टेट है उसको भी यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आपका जो बच्चा है या आपका छोटा भाई है, बहन है, वो इस प्रोडक्ट के साथ कैसे एंगेज होगा, कैसे उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो उसको ये स्टेट्स दिखेंगी,
यूटीज़ दिखेंगी, जो भी हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं यूटीज़ हैं वो दिखेंगे, और कौन सी स्टेट जो है वो कहाँ पे है और कौन सी यूटी जो है वो कहाँ पे लाई करती है वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा-सा मैं डिटेल में अगर आपको बताऊँ, तो मैप में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ कहलाता है, ये वाला पोर्शन ईस्ट कहलाता है, और यहाँ वेस्ट कहलाता है, और ये पोर्शन आपका साउथ कहलाता है, ठीक है? ये साउथ इंडिया है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ इंडिया। तो आपके बच्चे को यहाँ पे पता चलेगा कि लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो कहाँ लाई करती है। जिसे हमारे पास छोटा बच्चा जो है उसको अभी ये पता नहीं होता है कि मैप पे लद्दाख या जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये मैप पे किस डायरेक्शन में लाई करती हैं। ईस्ट में लाई करती हैं, वेस्ट में लाई करती हैं, नॉर्थ में, साउथ। तो यहाँ पे आप उसको समझा सकते हो कि मैप पे ये वाला पोर्शन नॉर्थ होता है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ इंडिया कहलाता है और नॉर्थ में ये लाई करते हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न स्टेट जिनको हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, ये ईस्ट में लाई करती हैं। और उसी तरीके से आप उसको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये कह सकते हैं कि ये वेस्ट में लाई करता है। तो साथ में अगर साउथ की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, ये साउथ में लाई करते हैं। ये आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। यहाँ पे आप ये यूटी देख रहे होंगे लद्दाख, तो आप अपने बच्चे को यहाँ से समझा सकते हैं कि लद्दाख की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या कंट्री है, वो आप यहाँ से अपने बच्चे को समझा सकते हो कि लद्दाख के साथ कौन कौन सी स्टेट या यूटी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो जम्मू कश्मीर इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, चाइना बॉर्डर शेयर करता है, और साथ साथ में यहाँ इस साइड से अगर आप देखें तो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, और थोड़ा सा अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड थिंग जो आपका बच्चा यहाँ से सीख सकता है वो क्या है, जिसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कुछ यूटी या स्टेट जो हैं वो इस मैप से बाहर निकाली। जब मैं इनको फिर से रीअरेंज करूँ तो वहाँ से मुझे ये कंसेप्ट क्लियर होगा किस स्टेट के साथ या किस यूटी के साथ कौन सी स्टेट जो है वो लाई करती है। तो अगर आप देखें तो ये लद्दाख को हमने यहाँ पे प्लेस किया, तो लद्दाख को प्लेस करने के बाद अब यहाँ पे दो प्लेसेस खाली हैं, और एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमारे पास हैं जिनको हमें प्लेस करना है। तो आपका बच्चा ये सोचने पे मजबूर होगा कि अब मैं जम्मू कश्मीर को यहाँ यहाँ पे प्लेस करूँ या यहाँ पे प्लेस करूँ। तो उसके लिए उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और एक बात, जब वो जम्मू कश्मीर या हिमाचल को यहाँ पे प्लेस करना चाहेगा तो उसको किसी मैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये उसी शेप का बना हुआ है। तो अगर वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे प्लेस करना चाहे तो यहाँ पे वो प्लेस हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी शेप ही डिफरेंट है। तो उतनी जगह यहाँ उसको मिलनी नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी प्लेस हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्टली वो इन स्टेट्स को अपनी अपनी जगह प्लेस करेगा। एक और चीज़ जो इस बॉक्स में आपको मिलेगी, जैसे कि आप ये फ्लैग्स देख रहे होंगे, ये फ्लैग्स जो हैं ये ब्लैक मिलेंगे आपको, इन पे कोई स्टिकर्स नहीं लगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस पे लखनऊ लिखा है, ऊपर श्रीनगर, जम्मू लिखा है। ये स्टिकर्स आपको मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली के आपको यहाँ पे उनके उनकी कैपिटल्स दिखेंगी और उनके स्टिकर्स दिखेंगे, और कौन-सा फ्लैग है उनका, उसका भी स्टिकर आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनके स्टिकर्स आपको मिलेंगे, वो इन फ्लैग्स पे आप चिपका सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनके साथ ये चिपकाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इस पे मैंने लखनऊ का फ्लैग प्लेस किया। ये जम्मू कश्मीर, इस पे जम्मू और श्रीनगर का फ्लैग जो है प्लेस किया। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे आपको अगरतला, कोहिमा का फ्लैग दिख रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे मुश्किल अगर कुछ याद करने के लिए है, तो वो ये रहता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, पहले तो हमें यही याद नहीं रहती कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन-सी हैं, क्या हैं? और उसके बाद अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है, तो वो ये आती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल किस स्टेट्स की कौन-सी कैपिटल है? ये याद करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये फ्लैग्स वो प्लेस करता जाएगा, ये एक्सरसाइज़ रिपीटेडली करेगा, तो आपका बच्चा अगर ये एक्सरसाइज़ 8 से 10 बार करे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो भूलने वाला है। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो भूल जाए कि किस स्टेट की कौन-सी कैपिटल है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी बॉक्स में मिलेंगी। तो उसके बाद ये वर्ल्ड का मैप है। सेम जैसे मैंने इंडिया का मैप आपको दिखाया, वैसे ये वर्ल्ड का मैप है, जहाँ पे आपको छोटे-छोटे पीसेज़ में हर एक कंट्री दिखेगी। उनको भी आप उसी तरीके से प्लेस कर सकते हो, जैसे वहाँ पे स्टेट्स को प्लेस किया था। तो यहाँ पे आप कंट्री को प्लेस कर सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है मैप पे। जैसे आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा रशिया, और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन-सी कंट्री जो है कितनी बड़ी है और कौन-सी कंट्री कितनी छोटी है, और कौन-सी कंट्री किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है।
अगर आप रशिया की बात करें तो बहुत बड़ी कंट्री आपको दिख रही होगी, साथ में कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, यूरोप, ये सब इसके साथ में दिख रहे होंगे। तो यहाँ से आपके बच्चे को ये पता चलेगा कि रशिया जो है किन कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इनके भी आपको सेम उसी तरीके से फ्लैग्स मिलेंगे और स्टिकर्स मिलेंगे। तो ये एशिया के यहाँ पे कुछ स्टिकर्स इसने दिए हैं। एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान का फ्लैग दिया हुआ है और साथ में उसकी कैपिटल दी है। उसके बाद बांग्लादेश, उसका फ्लैग है और उसका स्टिकर दिया है आगे, जिस पे कि उसकी कैपिटल लिखी हुई है, ढाका। चाइना बीजिंग, इंडोनेशिया जकार्ता। इस तरीके से बहुत सारे आपको ये स्टिकर्स मिलेंगे। हर एक कंट्री का आपको फ्लैग दिखेगा और उसकी कैपिटल क्या है उसका भी आपके पास स्टिकर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यूरोप दिखाया जो कि रशिया के पास में पड़ता है। अब इस यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो आपको इसके लिए भी आपको एक अलग से मैप मिलेगा। ये रहा आपका यूरोप, जिसमें आपको बहुत सारी इसकी जो कंट्रीज़ हैं उनका मैप मिलेगा। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ का भी आपको सेम इसी तरीके से फ्लैग मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे, और इनको भी आप वैसे ही प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये नॉलेज चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं तो उनका नॉलेज ले सकते हैं, किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है तो उसका भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है फाइनली, जहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ का मैप दिखेगा। ये आपके पास कुछ स्टिकर्स मिलेंगे हर एक कंट्री के, उनकी कौन कौन सी कैपिटल है। ये बहुत सारे फ्लैग आपको दिखेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़े से दिखाए हैं, बहुत सारे होते हैं आपके पास। ये इंडिया का मैप दिखेगा और उसकी कुछ कैपिटल्स जो मैंने फ्लैग पे प्लेस कर दी हैं। इस तरीके से आपका बच्चा इनके साथ खेल सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है और बहुत सारी नॉलेज जो है वो ले सकता है। तो ये प्रोडक्ट शायद आपको 1000 के अराउंड मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज इससे मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट आपके छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए, या आपके छोटे बच्चों के लिए, या खुद आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसीलिए ये वीडियो मैं आप तक ला रहा हूँ। तो आप इसको इजीली मंगा सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से, जहाँ से इजीली आपको ये शायद 1000 के अराउंड मिलेगा। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए एक और आमद है। अब इस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इस पे आपको मैपोलॉजी दिख रहा होगा, वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स। ये प्रोडक्ट आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इजीली मिल सकता है। वहाँ पे आपको मैपोलॉजी लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके के काफ़ी प्रोडक्ट्स वहाँ आपको मिलेंगे। और ये वाला प्रोडक्ट जो है ये वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स है। इसके अलावा बहुत सारे मिलेंगे आपको वहाँ पे। फिलहाल हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये यूज़फुल कैसे है आपके बच्चे के लिए, या आपके छोटे भाई बहन के लिए, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कैसे यूज़फुल है, उसके लिए हमें इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा और हम देखें कि इस बॉक्स में क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे आपके लिए वो यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको दिखाया है। हर एक स्टेट को यहाँ पे इन्होंने शो किया है और विद डिफरेंट कलर इन्होंने हर स्टेट को दिखाया है, और किस शेप में कौन-सी स्टेट है उसको भी यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आपका जो बच्चा है या आपका छोटा भाई है, बहन है, वो इस प्रोडक्ट के साथ कैसे एंगेज होगा, कैसे उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ। कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो उसको ये स्टेट्स दिखेंगी, यूटीज़ दिखेंगी, जो भी हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो दिखेंगे, और कौन-सी स्टेट जो है वो कहाँ पे है और कौन-सी यूटी जो है वो कहाँ पे लाई करती है, वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा-सा मैं डिटेल में अगर आपको बताऊँ, तो मैप में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ कहलाता है, ये वाला पोर्शन ईस्ट कहलाता है, और यहाँ वेस्ट कहलाता है, और ये पोर्शन आपका साउथ कहलाता है, ठीक है? ये साउथ इंडिया है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ इंडिया। तो आपके बच्चे को यहाँ पे पता चलेगा कि लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो कहाँ लाई करती है। जिसे हमारे पास छोटा बच्चा जो है उसको अभी ये पता नहीं होता है कि मैप पे लद्दाख या जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये मैप पे किस डायरेक्शन में लाई करती हैं। ईस्ट में लाई करती हैं, वेस्ट में लाई करती हैं, नॉर्थ में, साउथ। तो यहाँ पे आप उसको समझा सकते हो कि मैप पे ये वाला पोर्शन नॉर्थ होता है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ इंडिया कहलाता है और नॉर्थ में ये लाई करते हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न स्टेट जिनको हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम वगैरह, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये ईस्ट में लाई करती हैं। और उसी तरीके से आप उसको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये कह सकते हैं कि ये वेस्ट में लाई करता है। तो साथ में अगर साउथ की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना,
ये साउथ में लाई करते हैं, ये आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। यहाँ पे आप ये यूटी देख रहे होंगे लद्दाख, तो आप अपने बच्चे को यहाँ से समझा सकते हैं कि लद्दाख की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या कंट्री है, वो आप यहाँ से अपने बच्चे को समझा सकते हो कि लद्दाख के साथ कौन कौन सी स्टेट या यूटी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो जम्मू कश्मीर इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, चाइना बॉर्डर शेयर करता है, और साथ साथ में यहाँ इस साइड से अगर आप देखें तो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, और थोड़ा सा अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड थिंग जो आपका बच्चा यहाँ से सीख सकता है वो क्या है, जिसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कुछ यूटी या स्टेट जो हैं वो इस मैप से बाहर निकाली। जब मैं इनको फिर से रीअरेंज करूँ तो वहाँ से मुझे ये कंसेप्ट क्लियर होगा किस स्टेट के साथ या किस यूटी के साथ कौन सी स्टेट जो है वो लाई करती। तो अगर आप देखें तो ये लद्दाख को हमने यहाँ पे प्लेस किया, तो लद्दाख को प्लेस करने के बाद अब यहाँ पे 2 प्लेसेस खाली हैं और एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमारे पास हैं जिनको हमें प्लेस करना है। तो आपका बच्चा ये सोचने पे मजबूर होगा कि अब मैं जम्मू कश्मीर को यहाँ यहाँ पे प्लेस करूँ या यहाँ पे प्लेस करूँ। तो उसके लिए उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। और एक बात, जब वो जम्मू कश्मीर या हिमाचल को यहाँ पे प्लेस करना चाहेगा तो उसको किसी मैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये उसी शेप का बना हुआ है। तो अगर वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे प्लेस करना चाहे तो यहाँ पे वो प्लेस हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी शेप ही डिफरेंट है। तो उतनी जगह यहाँ उसको मिलनी नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी प्लेस हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्टली वो इन स्टेट्स को अपनी अपनी जगह प्लेस करेगा। एक और चीज़ जो इस बॉक्स में आपको मिलेगी, जैसे कि आप ये फ्लैग्स देख रहे होंगे, ये फ्लैग्स जो हैं ये ब्लैक मिलेंगे आपको, इन पे कोई स्टिकर्स नहीं लगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस पे लखनऊ लिखा है, ऊपर श्रीनगर जम्मू लिखा है, ये स्टिकर्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली के आपको यहाँ पे उनकी कैपिटल्स दिखेंगी और उनके स्टिकर्स दिखेंगे, और कौन-सा फ्लैग है उनका, उसका भी स्टिकर आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनके स्टिकर्स आपको मिलेंगे, वो इन फ्लैग्स पे आप चिपका सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनके साथ ये चिपकाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इस पे मैंने लखनऊ का फ्लैग प्लेस किया, ये जम्मू कश्मीर, इस पे जम्मू और श्रीनगर का फ्लैग जो है प्लेस किया। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे आपको अगरतला, कोहिमा का फ्लैग दिख रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे मुश्किल अगर कुछ याद करने के लिए है, तो वो ये रहता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, पहले तो हमें यही याद नहीं रहती कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन-सी हैं, क्या हैं। और उसके बाद अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है, तो वो ये आती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल किस स्टेट्स की कौन-सी कैपिटल है, ये याद करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये फ्लैग्स वो प्लेस करता जाएगा, ये एक्सरसाइज़ रिपीटेडली करेगा, तो आपका बच्चा अगर ये एक्सरसाइज़ 8 से 10 बार करे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो भूलने वाला है। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो भूल जाए कि किस स्टेट की कौन-सी कैपिटल है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी बॉक्स में मिलेंगी। तो उसके बाद ये वर्ल्ड का मैप है। सेम जैसे मैंने इंडिया का मैप आपको दिखाया, वैसे ये वर्ल्ड का मैप है, जहाँ पे आपको छोटे-छोटे पीसेज़ में हर एक कंट्री दिखेगी। उनको भी आप उसी तरीके से प्लेस कर सकते हो, जैसे वहाँ पे स्टेट्स को प्लेस किया था। तो यहाँ पे आप कंट्री को प्लेस कर सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है मैप पे। जैसे आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा रशिया, और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन-सी कंट्री जो है कितनी बड़ी है और कौन-सी कंट्री कितनी छोटी है, और कौन-सी कंट्री किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर आप रशिया की बात करें, तो बहुत बड़ी कंट्री आपको दिख रही होगी। साथ में कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, यूरोप, ये सब इसके साथ में दिख रहे होंगे। तो यहाँ से आपके बच्चे को ये पता चलेगा कि रशिया जो है किन कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इनके भी आपको सेम उसी तरीके से फ्लैग्स मिलेंगे और स्टिकर्स मिलेंगे। तो ये एशिया के यहाँ पे कुछ स्टिकर्स इसने दिए हैं। एशिया में कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान का फ्लैग दिया हुआ है और साथ में उसकी कैपिटल दी है। उसके बाद बांग्लादेश, उसका फ्लैग है और उसका स्टिकर दिया है आगे, जिस पे कि उसकी कैपिटल लिखी हुई है, ढाका। चाइना, बीजिंग, इंडोनेशिया, जकार्ता। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको ये स्टिकर्स मिलेंगे। हर एक कंट्री का आपको फ्लैग दिखेगा और उसकी कैपिटल क्या है, उसका भी आपके पास स्टिकर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यूरोप दिखाया, जो कि रशिया के पास में पड़ता है। अब इस यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो आपको इसके लिए भी आपको एक अलग से मैप मिलेगा। ये रहा आपका यूरोप, जिसमें आपको बहुत सारी इसकी जो कंट्रीज़ हैं, उनका मैप मिलेगा। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ का भी आपको सेम इसी तरीके से फ्लैग मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे, और इनको भी आप वैसे ही प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये नॉलेज चाहिए कि
यूरोपियन कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, तो उनका नॉलेज ले सकते हैं, किस कंट्री की कौन सी कैपिटल है, तो उसका भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है फाइनली, जहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ का मैप दिखेगा, ये आपके पास कुछ स्टिकर्स मिलेंगे हर एक कंट्री के, उनकी कौन-कौन सी कैपिटल है। ये बहुत सारे फ्लैग आपको दिखेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़े से दिखाए हैं, बहुत सारे होते हैं आपके पास। ये इंडिया का मैप दिखेगा और उसकी कुछ कैपिटल्स जो मैंने फ्लैग पे प्लेस कर दी हैं। इस तरीके से आपका बच्चा इनके साथ खेल सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है और बहुत सारी नॉलेज जो है वो ले सकता है। तो ये प्रोडक्ट शायद आपको 1000 के अराउंड मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज इससे मिलने वाला है, वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट आपके छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए या आपके छोटे बच्चों के लिए या खुद आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसीलिए ये वीडियो मैं आप तक ला रहा हूँ। तो आप इसको ईज़िली मँगा सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से, जहाँ से ईज़िली आपको ये शायद 1000 के अराउंड मिलेगा। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए एक और आमद है। अब इस प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो इस पे आपको मैपोलॉजी दिख रहा होगा, वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स। ये प्रोडक्ट आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ईज़िली मिल सकता है। वहाँ पे आपको मैपोलॉजी लिखना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके के काफ़ी प्रोडक्ट्स वहाँ आपको मिलेंगे और ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स है। इसके अलावा बहुत सारे मिलेंगे आपको वहाँ पे। फिलहाल हम इस प्रोडक्ट की बात करें, तो ये यूज़फुल कैसे है आपके बच्चे के लिए या आपके छोटे भाई-बहन के लिए या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए कैसे यूज़फुल है, उसके लिए हमें इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा और हम देखें कि इस बॉक्स में क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे आपके लिए वो यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको दिखाया है। हर एक स्टेट को यहाँ पे इन्होंने शो किया है और विद डिफरेंट कलर इन्होंने हर स्टेट को दिखाया है और किस शेप में कौन-सी स्टेट है, उसको भी यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आपका जो बच्चा है या आपका छोटा भाई है, बहन है, वो इस प्रोडक्ट के साथ कैसे एंगेज होगा, कैसे उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो उसको ये स्टेट्स दिखेंगी, यूटीज़ दिखेंगी, जो भी हमारी इंडिया की स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो दिखेंगे और कौन-सी स्टेट जो है वो कहाँ पे है और कौन-सी यूटी जो है वो कहाँ पे लाई करती है, वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा-सा मैं डिटेल में अगर आपको बताऊँ, तो मैप में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ कहलाता है, ये वाला पोर्शन ईस्ट कहलाता है और यहाँ वेस्ट कहलाता है और ये पोर्शन आपका साउथ कहलाता है, ठीक है? ये साउथ इंडिया है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है और ये आपका नॉर्थ इंडिया। तो आपके बच्चे को यहाँ पे पता चलेगा कि लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो कहाँ लाई करती है। जिसे हमारे पास छोटा बच्चा जो है, उसको अभी ये पता नहीं होता है कि मैप पे लद्दाख या जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये मैप पे किस डायरेक्शन में लाई करती हैं। ईस्ट में लाई करती हैं, वेस्ट में लाई करती हैं, नॉर्थ में, साउथ। तो यहाँ पे आप उसको समझा सकते हो कि मैप पे ये वाला पोर्शन नॉर्थ होता है और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ इंडिया कहलाता है और नॉर्थ में ये लाई करते हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न स्टेट जिनको हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिज़ोरम वगैरह, ये जो 7 सिस्टर्स हैं, ये ईस्ट में लाई करती हैं और उसी तरीके से आप उसको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये कह सकते हैं कि ये वेस्ट में लाई करता है। तो साथ में अगर साउथ की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना, ये साउथ में लाई करते हैं। ये आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। यहाँ पे आप ये यूटी देख रहे होंगे लद्दाख, तो आप अपने बच्चे को यहाँ से समझा सकते हैं कि लद्दाख की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या कंट्री है, वो आप यहाँ से अपने बच्चे को समझा सकते हो कि लद्दाख के साथ कौन-कौन सी स्टेट या यूटी जो है, वो बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें, तो जम्मू कश्मीर इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, चाइना बॉर्डर शेयर करता है और साथ-साथ में यहाँ इस साइड से अगर आप देखें, तो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है और थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड थिंग जो आपका बच्चा यहाँ से सीख सकता है वो क्या है? जिसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कुछ यूटी या स्टेट जो हैं वो इस मैप से बाहर निकाली। जब मैं इनको फिर से रीअरेंज करूँ तो वहाँ से मुझे ये कंसेप्ट क्लियर होगा किस स्टेट के साथ या किस यूटी के साथ कौन-सी स्टेट जो है वो लाई करती है। तो अगर आप देखें तो ये लद्दाख को हमने यहाँ पे प्लेस किया। तो लद्दाख को प्लेस करने के बाद अब यहाँ पे 2 प्लेसेस खाली हैं और एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमारे पास हैं जिनको हमें प्लेस करना है। तो आपका बच्चा ये सोचने पे मजबूर होगा कि अब मैं जम्मू कश्मीर को यहाँ यहाँ पे प्लेस करूँ या यहाँ पे प्लेस करूँ? तो उसके लिए उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे लाई करता है, ठीक है? और एक बात जब वो जम्मू कश्मीर या हिमाचल को यहाँ पे प्लेस करना चाहेगा,
तो उसको किसी मैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये उसी शेप का बना हुआ है। तो अगर वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे प्लेस करना चाहे तो यहाँ पे वो प्लेस हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी शेप ही डिफरेंट है। तो उतनी जगह यहाँ उसको मिलनी नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी प्लेस हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्टली वो इन स्टेट्स को अपनी अपनी जगह प्लेस करेगा। एक और चीज़ जो इस बॉक्स में आपको मिलेगी, जैसे कि आप ये फ्लैग्स देख रहे होंगे, ये फ्लैग्स जो हैं ये ब्लैक मिलेंगे आपको, इन पे कोई स्टिकर्स नहीं लगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इस पे लखनऊ लिखा है, ऊपर श्रीनगर जम्मू लिखा है। ये स्टिकर्स आपको मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ। जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली के आपको यहाँ पे उनकी कैपिटल्स दिखेंगी और उनके स्टिकर्स दिखेंगे, और कौन-सा फ्लैग है उनका, उसका भी स्टिकर आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनके स्टिकर्स आपको मिलेंगे, वो इन फ्लैग्स पे आप चिपका सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनके साथ ये चिपकाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, इस पे मैंने लखनऊ का फ्लैग प्लेस किया। ये जम्मू कश्मीर, इस पे जम्मू और श्रीनगर का फ्लैग जो है प्लेस किया। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे आपको अगरतला, कोहिमा का फ्लैग दिख रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे मुश्किल अगर कुछ याद करने के लिए है, तो वो ये रहता है कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं, पहले तो हमें यही याद नहीं रहती कि ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन-सी हैं, क्या हैं। और उसके बाद अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है, तो वो ये आती है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल, किस स्टेट्स की कौन-सी कैपिटल है, ये याद करना मुश्किल हो जाता है। तो जब ये फ्लैग्स वो प्लेस करता जाएगा, ये एक्सरसाइज़ रिपीटेडली करेगा, तो आपका बच्चा अगर ये एक्सरसाइज़ 8 से 10 बार करे, तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद वो भूलने वाला है। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो भूल जाए कि किस स्टेट की कौन-सी कैपिटल है। तो ये सब चीज़ें आपको इसी बॉक्स में मिलेंगी। तो उसके बाद ये वर्ल्ड का मैप है। सेम जैसे मैंने इंडिया का मैप आपको दिखाया, वैसे ये वर्ल्ड का मैप है, जहाँ पे आपको छोटे-छोटे पीसेज़ में हर एक कंट्री दिखेगी। उनको भी आप उसी तरीके से प्लेस कर सकते हो, जैसे वहाँ पे स्टेट्स को प्लेस किया था। तो यहाँ पे आप कंट्री को प्लेस कर सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन-सी कंट्री कहाँ पे लाई करती है मैप पे। जैसे आपको सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा रशिया, और साथ में ये भी पता चलेगा कि कौन-सी कंट्री जो है कितनी बड़ी है और कौन-सी कंट्री कितनी छोटी है, और कौन-सी कंट्री किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है। अगर आप रशिया की बात करें, तो बहुत बड़ी कंट्री आपको दिख रही होगी। साथ में कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, यूरोप, ये सब इसके साथ में दिख रहे होंगे। तो यहाँ से आपके बच्चे को ये पता चलेगा कि रशिया जो है किन कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इनके भी आपको सेम उसी तरीके से फ्लैग्स मिलेंगे और स्टिकर्स मिलेंगे। तो ये एशिया के यहाँ पे कुछ स्टिकर्स इसने दिए हैं। एशिया में कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान का फ्लैग दिया हुआ है और साथ में उसकी कैपिटल दी है। उसके बाद बांग्लादेश, उसका फ्लैग है और उसका स्टिकर दिया है आगे, जिस पे कि उसकी कैपिटल लिखी हुई है, ढाका। चाइना, बीजिंग, इंडोनेशिया, जकार्ता। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको ये स्टिकर्स मिलेंगे। हर एक कंट्री का आपको फ्लैग दिखेगा और उसकी कैपिटल क्या है, उसका भी आपके पास स्टिकर मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको यूरोप दिखाया, जो कि रशिया के पास में पड़ता है। अब इस यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो आपको इसके लिए भी आपको एक अलग से मैप मिलेगा। ये रहा आपका यूरोप, जिसमें आपको बहुत सारी इसकी जो कंट्रीज़ हैं, उनका मैप मिलेगा। तो इन यूरोपियन कंट्रीज़ का भी आपको सेम इसी तरीके से फ्लैग मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे, और इनको भी आप वैसे ही प्लेस कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको ये नॉलेज चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, तो उनका नॉलेज ले सकते हैं, किस कंट्री की कौन-सी कैपिटल है, तो उसका भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो ये आपके पास प्रोडक्ट है फाइनली, जहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा, यूरोपियन कंट्रीज़ का मैप दिखेगा। ये आपके पास कुछ स्टिकर्स मिलेंगे हर एक कंट्री के, उनकी कौन-कौन सी कैपिटल है। ये बहुत सारे फ्लैग आपको दिखेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़े से दिखाए हैं, बहुत सारे होते हैं आपके पास। ये इंडिया का मैप दिखेगा और उसकी कुछ कैपिटल्स जो मैंने फ्लैग पे प्लेस कर दी हैं। इस तरीके से आपका बच्चा इनके साथ खेल सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है और बहुत सारी नॉलेज जो है वो ले सकता है। ये प्रोडक्ट शायद आपको 1000 के अराउंड मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज इससे मिलने वाला है, वो बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट आपके छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए, या आपके छोटे बच्चों के लिए, या खुद आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसीलिए ये वीडियो मैं आप तक ला रहा हूँ। तो आप इसको ईज़िली मँगा सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह से, जहाँ से ईज़िली आपको ये शायद 1000 के अराउंड मिलेगा। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके बच्चे के लिए, आपके भाई के लिए, आपकी बहन के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो उनके लिए ये कारआमद है। अब इस प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो इस पे आपको मैपोलॉजी दिख रहा होगा, वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स। ये प्रोडक्ट आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ईज़िली मिल सकता है, वहाँ पे आपको मैपोलॉजी लिखना पड़ेगा।
टाइप करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके के काफ़ी प्रोडक्ट्स वहाँ आपको मिलेंगे। और ये वाला प्रोडक्ट जो है, ये वर्ल्ड एंड इंडिया विद फ्लैग्स एंड कैपिटल्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे मिलेंगे आपको वहाँ पे। फिलहाल हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये यूज़फुल कैसे है आपके बच्चे के लिए, या आपके छोटे भाई बहन के लिए, या अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कैसे यूज़फुल है, उसके लिए हमें इस बॉक्स को खोलना पड़ेगा और हम देखें कि इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे आपके लिए वो यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा होगा। बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने इसको दिखाया है। हर एक स्टेट को यहाँ पे इन्होंने शो किया है और विद डिफरेंट कलर इन्होंने हर स्टेट को दिखाया है, और किस शेप में कौन सी स्टेट है उसको भी यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने दिखाया हुआ है। तो आपका जो बच्चा है या आपका छोटा भाई है बहन है, वो इस प्रोडक्ट के साथ कैसे एंगेज होगा, कैसे उसको ये प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले एक तो उसको ये स्टेट्स दिखेंगी, यूटीज़ दिखेंगी। जो भी हमारे इंडिया की स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, वो दिखेंगे। और कौन सी स्टेट जो है वो कहाँ पे है और कौन सी यूटी जो है वो कहाँ पे लाई करती है, वो आपको दिखेगा। तो थोड़ा-सा मैं डिटेल में अगर आपको बताऊँ, तो मैप में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन नॉर्थ कहलाता है, ये वाला पोर्शन ईस्ट कहलाता है, और यहाँ वेस्ट कहलाता है, और ये पोर्शन आपका साउथ कहलाता है। ठीक है? ये साउथ इंडिया है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ इंडिया। तो आपके बच्चे को यहाँ पे पता चलेगा कि लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो कहाँ लाई करती है। जिसे हमारे पास छोटा बच्चा जो है उसको अभी ये पता नहीं होता है कि मैप पे लद्दाख या जम्मू कश्मीर जो यूटी है, ये मैप पे किस डायरेक्शन में लाई करती हैं। ईस्ट में लाई करती हैं, वेस्ट में लाई करती हैं, नॉर्थ में, साउथ। तो यहाँ पे आप उसको समझा सकते हो कि मैप पे ये वाला पोर्शन नॉर्थ होता है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ इंडिया कहलाता है और नॉर्थ में ये लाई करते हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न स्टेट जिनको हम कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, ये जो सेवन सिस्टर्स हैं, ये ईस्ट में लाई करती हैं। और उसी तरीके से आप उसको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये कह सकते हैं कि ये वेस्ट में लाई करता है। तो साथ में अगर साउथ की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, ये साउथ में लाई करते हैं। ये आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं। यहाँ पे आप ये यूटी देख रहे होंगे लद्दाख, तो आप अपने बच्चे को यहाँ से समझा सकते हैं कि लद्दाख की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या कंट्री है, वो आप यहाँ से अपने बच्चे को समझा सकते हो कि लद्दाख के साथ कौन कौन सी स्टेट या यूटी जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो जम्मू कश्मीर इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर करता है, चाइना बॉर्डर शेयर करता है, और साथ साथ में यहाँ इस साइड से अगर आप देखें तो पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है, और थोड़ा सा अफगानिस्तान भी बॉर्डर शेयर करता है। थर्ड थिंग जो आपका बच्चा यहाँ से सीख सकता है वो क्या है, जिसे आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कुछ यूटी या स्टेट जो हैं वो इस मैप से बाहर निकाली। जब मैं इनको फिर से रीअरेंज करूँ तो वहाँ से मुझे ये कंसेप्ट क्लियर होगा किस स्टेट के साथ या किस यूटी के साथ कौन सी स्टेट जो है वो लाई करती है। तो अगर आप देखें तो ये लद्दाख को हमने यहाँ पे प्लेस किया। तो लद्दाख को प्लेस करने के बाद अब यहाँ पे दो प्लेसेस खाली हैं, और एक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश हमारे पास हैं जिनको हमें प्लेस करना है। तो आपका बच्चा ये सोचने पे मजबूर होगा कि अब मैं जम्मू कश्मीर को यहाँ यहाँ पे प्लेस करूँ या यहाँ पे प्लेस करूँ। तो उसके लिए उस बच्चे को ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ पे लाई करता है। ठीक है? और एक बात, जब वो जम्मू कश्मीर या हिमाचल को यहाँ पे प्लेस करना चाहेगा तो उसको किसी मैप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये उसी शेप का बना हुआ है। तो अगर वो जम्मू कश्मीर को यहाँ पे प्लेस करना चाहे तो यहाँ पे वो प्लेस हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी शेप ही डिफरेंट है। तो उतनी जगह यहाँ उसको मिलनी नहीं है कि ये जम्मू कश्मीर यहाँ पे भी प्लेस हो जाए। तो इस तरीके से एग्जैक्टली वो इन स्टेट्स को अपनी अपनी जगह प्लेस करेगा। एक और चीज़ जो इस बॉक्स में आपको मिलेगी, जैसे कि आप ये फ्लैग्स देख रहे होंगे, ये फ्लैग्स जो हैं ये ब्लैक मिलेंगे आपको, इन पे कोई स्टिकर्स नहीं लगे होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे इस पे लखनऊ लिखा है, ऊपर श्रीनगर, जम्मू लिखा है। ये स्टिकर्स आपको मिलेंगे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ। जैसे कि यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ पे अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली के आपको यहाँ पे उनकी कैपिटल्स दिखेंगी और उनके स्टिकर्स दिखेंगे, और कौन-सा फ्लैग है उनका, उसका भी स्टिकर आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे पास इंडिया की जो स्टेट्स हैं, उनके स्टिकर्स आपको मिलेंगे। वो इन फ्लैग्स पे आप चिपका सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इनके साथ ये चिपकाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इस पे मैंने लखनऊ का फ्लैग प्लेस किया। ये जम्मू कश्मीर, इस पे जम्मू और श्रीनगर का फ्लैग जो है प्लेस किया। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे आपको अगरतला, कोहिमा का फ्लैग दिख रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे मुश्किल अगर कुछ याद करने के लिए